साल था 1973 जब एक 14 साल का मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़ा बाजार में रहता था। उसके पापा और दादा दोनों स्टॉक ब्रोकर थे। तभी एक दिन अचानक से उसके पापा की मौत हो जाती है और लड़का पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस कारण वो 10वीं के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। दादा के साथ रहते रहते उसे स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत समझ हो जाती है और अंदर ही अंदर उसे ट्रेडिंग का शौक लगने लगता है, लेकिन उम्र छोटी थी तो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और उसकी उम्र लगभग 19 साल की हो चुकी थी। अब उसने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। 19 से 20 साल की उम्र में उसने ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो समझ गया था कि मैं ट्रेडिंग का फंडा पूरी तरह से समझ चुका हूँ। अब मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। एक दिन उसने अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया और हर बार की तरह किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। पूरा पैसा डूब गया और पैसे नहीं डूबे, वो कर्ज में भी डूब गया। 15 दिन में कर्ज चुकाना था। मम्मी की ज्वेलरी बेचकर उसने कर्ज चुकाया और वहीं से उसका ट्रेडर बनने का सपना टूट गया। और उसके बाद उसने सोच लिया कि मैं अब कभी भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गया तो उसने देखा कि लोग एक एक रुपए की पुड़िया बेच रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं भी यही करूंगा, तो मम्मी ने जवाब दिया कि कुछ बड़ा सोचो। कुछ महीनों बाद वो अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा लौटता है, मतलब दोबारा ट्रेडिंग करता है और यहाँ से मुंबई चला जाता है। शुरुआत में प्रॉफिट्स आते हैं, लेकिन एक गलत ट्रेड सब कुछ तबाह कर देती है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, वही सांप सीढ़ी वाला के। आखिरकार वो खुद कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ट्रेडिंग छोड़नी होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। साल 2004 आता है और वो अपनी सारी सेविंग्स 3 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। पहली एजस लॉजिस्टिक्स, दूसरी सेरा सैनिटरी वेयर एंड तीसरी अतुल ऑटो। वक्त बीतता है और 2014 तक उसके लगाए हुए पैसे लगभग 100 गुना तक बढ़ जाते हैं और उसका करोड़ों कमाने का सपना पूरा हो जाता है। और ये कहानी है मार्केट के बेस्ट इन्वेस्टर विजय खेड़िया की। आज लगभग 1723 करोड़ के मालिक, खेड़िया सिक्योरिटीज के डायरेक्टर। स्टॉक मार्केट ऐसे ही न जाने कितनी सक्सेस और स्कैम कहानियों से भरा हुआ है। हम सुनते हैं, सोचते हैं और छोड़ देते हैं कि हमें क्या मतलब। लेकिन सच ये है कि 20 ग्राम का टूथपेस्ट खरीदने से लेकर घर लेने तक हर जगह स्टॉक मार्केट आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। तो आइए समझते हैं आखिरकार स्टॉक मार्केट है क्या और ये कहां से कैसे शुरू हुआ और कुछ लोग इससे इतने अमीर कैसे बने। कमर्शियल रिवॉल्यूशन से लेकर फ्रांस के बैंक्स, डच ट्रेडर्स, समुद्री रास्ते से 6 मिलियन गिल्डर्स और एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज तक, यहीं से दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट जन्म लेता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली पब्लिक ट्रेडर कंपनी बनती है। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से लेकर मुंबई की बेनियन ट्री, फिर बीएसई, फिर सेबी और एनएसई तक स्टॉक मार्केट में पूरा सिस्टम खड़ा होता है। आईपीओ, डिमांड एंड सप्लाई, निफ्टी, सेंसेक्स, अफवाहें, महंगाइयां और ये सच्चाई कि 10 में से 9 लोग पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि इसे वो जुए की तरह लेते हैं। स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर बनने की जगह नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सिस्टम है और विजय केडिया की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है।